हम सब पवित्र शास्त्र में से पढ़े भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहली से लेके 6वीं आयत तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये खुदा का वचन है। खुदा के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए हम प्रभु की वाणी जो कि खुदा ने हमें सिखलाई और समझाई, वो हम पास्टर अनुराग के थ्रू समझेंगे। संदेश में जाने से पहले हम लोग संदेश में जाए प्रार्थना करेंगे और महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम इजात और यूसुफ के जीवित खुदा आपके संदेश को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो संदेश आज हमने चुना है, पूरी टूटे जाने वाला पाप जो 6वीं तूरी और 7वीं तूरी के अंदर में जो प्रकाशित वाक्य का 10वां अध्याय और 11वीं अध्याय है, उसके ऊपर में हम मनन करेंगे। तो होने पाए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो छुपी बातें हैं वो आज उजागर कीजिए, ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये संदेश जा सके। यूट्यूब के माध्यम से इसे आशीषित और ब्लेस कीजिए। लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ लॉर्ड, माई स्ट्रेंथ एंड माई रिडीमर। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने आमीन। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य और उसका 10वां अध्याय उसके ऊपर में हम लोग आज मनन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब लिखा क्या है उसके लिए। अभी हम लोग पिछले रविवार को हम लोगों ने तूरी फूके जाने वाला पहाड़ को देखा और समझा, और 7 एंजल्स जो थे जिन्होंने तूरी फूकी, तो 6ठी तूरी तक हम लोगों ने देखा। लेकिन 7वीं तूरी वो है वो 11वें अध्याय में, 6वीं तूरी 9वें अध्याय के आखिरी वाले आयत में है। 6ठी तूरी समाप्त होती है। 6ठी तूरी के अंदर में ही बहुत सारा जो लिखा है, जो लेफ्ट बिहाइंड है, उसके ऊपर में किस तरीके की तबाही होगी, बचे हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने नहीं अपनाया और जो छूट गए हैं रैप्चर में, उनके ऊपर में बहुत बड़ी विपत्तियाँ लिखी। तो 10वां और 11वां अध्याय वो उस चीज़ को दर्शाता है कि दुल्हन और 1,44,000 यहूदी लोग कैसे इस 6वीं और 7वीं तूरी के बीच में इस तरीके से सुरक्षित है। अब सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान कौन सा है? ये यहाँ पे सारी चीज़ें शुद्ध होती है और सारे लोगों को खुदा यहाँ जमा करता है 4 करूबों के बीच में, और फिर 24 प्राचीन फिर घेरे के अंदर में शैतान नहीं आ सकता, है ना। और शैतान की ताकतें और सामर्थ ये लोगों को छू नहीं सकती। ये सब हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो 7वीं तूरी 11वें अध्याय में है, लेकिन वहाँ पे 10वां और 11वां अध्याय, 10वां अध्याय दुल्हन के लिए है और भविष्यवक्ता के लिए है। ये समझने की बात है। और 11वां अध्याय जो है वो यहूदियों के लिए। हमारा 7 कलीसिया काल का 7वां भविष्यवक्ता और अंतिम कलीसिया काल के अंदर में विलियम ब्रैनम ने जो संदेश समझाया, उसी को हम लोग संदेश को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि दुनिया वाले भी समझे। हम तो समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रैप्चर का
साइन है, छुटकारे का समय है। उस छुटकारे के समय में ही बताया जा रहा है कि 10वां अध्याय और 11वां अध्याय कैसा आपका छुटकारे का समय है। जैसे तीसरा अध्याय तक कलीसिया काल समाप्त हो जाती है, 6वें अध्याय में मोहरें खुलती है, फिर चौथा और 5वां अध्याय के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का पूरा क्रूस का सिद्धांत है कि कैसा सिंहासन है, कैसा क्रूस है, कैसा वो 4 तलवों के बीच में से वो मेंढा जीवंत होता है जिसको 7 सींग और 7 आंखें है ना। यहाँ से क्यों निकला वो? ये शुद्ध कर दिया वेदी उसने। जो किताब उसके हाथ में थी पर्दे के पीछे, उस किताब को खून से सना हुआ मेंढा ये जीवंत हुआ है और उस पुस्तक को अपने हाथ में लेता है पावर को, और उस किताब के अंदर में जीवन है। तो वही किताब, ये जो मेंढा है, ये 10वें अध्याय में इसके हाथ में किताब है। ये देखो, फिर मैंने एक और शक्तिशाली दूत, इंग्लिश में एंजल लिखा है, यहाँ स्वर्गदूत लिखा है। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में, हिंदी के अनुवाद में वहाँ दूत होना चाहिए, एंजल, क्योंकि एंजल जो होता है वो धरती का जो मनुष्य होते हैं ना उनके बारे में, और जो 12 चेले और 12 प्राचीन जो है ना इजराइल के, इजाक के 12 बेटे, 12 गोत्र को दर्शाते हैं, वो सारे प्राचीन लोग हैं। तो प्राचीन लोग क्या, मनुष्य लोग हैं, और दूत लोग तो है ना एंजल्स होते हैं जिसको खुदा चुनता है संदेश देने के लिए। तो यहाँ पे ब्रदर ब्रैनम का पूरा पिक्चराइजेशन भविष्यवक्ता का 10वें अध्याय में मिलेगा। हम आपको बताइए कहाँ पे। जो बादल ओढ़े हुए सर से उतरते देखा, तो बादल ओढ़े हुए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने आपको बताया स्वर्ग से उतरा कौन? ये क्या ओढ़े हुए निकला है? तो 7 एंजल ने चक्कर लगाया, क्या बन गया? इसका चेहरा बन गया। तो बादल के स्वरूप में और मेघ धनुष के स्वरूप में ये हमारा प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसा उसका डिस्क्रिप्शन है। आँख लाल है और पैर पीतल के समान है, और आँख से छलका है हुआ पीतल है, और पटुता बांधे हुए है। सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया जा रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है खुली हुई। बड़ी पुस्तक क्यों नहीं हो गई? प्रकाशित वाक्य के 4थे अध्याय में पढ़े, 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, उसके हाथ में एक पुस्तक लिखा हुआ है। 5वें अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पुस्तक है। जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, वही पुस्तक जो आदम ने खो दी थी, जीवन के पुस्तक, जीवन के किताब। तो आदम से हट के फिर वापस खुदा के पास जाती है, खुदा वापस उसको इस बलिदान के जरिए से इस पवित्र वेदी में, सोने की वेदी के बीच में से जीवंत होता है और उस पुस्तक को ले लेता है। तो वो किताब बड़ी थी कि छोटी हो गई? छोटी सी लिखा है, लिटिल बुक। तो लिटिल क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इसके अंदर में जाने वाले थे। सिर्फ गिने चुने लोग जो खुदा के हैं, वही जो रैप्चर में जाएंगे, वही जो जी उठेंगे और रैप्चर एक साथ हो रहा है ना। जी उठेंगे और फिर जो हम बचे और रैप्चर में जाएंगे। और 4 प्राणी जो है इनका रोल यहाँ पे, पवित्र आत्मा का रोल समाप्त होने के बाद में यहाँ पे वही पवित्र आत्मा का संदेश इन 2 भविष्यवक्ता के अंदर में आएगा। कौन है वो? मूसा और इलाइस। वही प्रचार करेंगे जो विलियम ब्रैनम ने दुल्हन के लिए प्रचार किया। क्योंकि ये लोग भविष्यवक्ता को नहीं मानते, ये अपने भविष्यवक्ता को मानते हैं, मूसा और इलाइस। तो मूसा और इलाइस कौन सा संदेश देंगे? ये 4 करूब वाला संदेश ये देंगे, तब ये लोग समझ जाएंगे और अपने प्राण तलक भी दे देंगे, है ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण तलक। पर ये 10वां अध्याय पूरे दुल्हन के लिए किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक, खुली मतलब बंद थी। मृत्यु से वो जीवंत हुआ है, पुस्तक खुल गई। अब हमारे को जो मृत्यु जो हमारे को खत्म कर रही थी,
और वो मृत्यु को ही खुदा ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, एक नया जीवन दिया उसने, जो अनंत काल तक जीवन। हमारा क्रिश्चियनिटी उसी चीज पे विश्वास करता है, मरने के बाद भी जीवन है, और नया और अच्छा और सुरक्षित, प्रोटेक्टेड, क्योंकि सारे इस वेदी में से शुद्ध होके सारी चीजें आ रही है ना। हमने देखा कि कैसे पहली तूरी, दूसरी तूरी, तीसरी तूरी और चौथी तूरी के अंदर में आसमानों को उसने क्लियर किया, शैतानों की शक्तियों को हटा दिया। फिर 5वें अध्याय के अंदर में उसने अधोलोक की कुंजी दी गई। पहला आसमान को ठीक किया, फिर अधोलोक की कुंजी दी गई, उसको ठीक किया। और 6वीं तूरी फूकने वाले ने फुरात नदी के अंदर में जितने 4 एंजल्स जो थे, जो विपत्ति दुनिया के अंदर में डाल रहे थे, लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में छूट गए थे ना जो लोग, उनके ऊपर में विपत्ति डाल रहे हैं ये। तो ये सारा काम तीन विपत्तियां जो आएगी ना, वो धरती पे आएगी। पहली कब आएगी? अताकुंड पे, दूसरी आएगी धरती पे, और तीसरी आएगी अर्मागेडॉन की लड़ाई, जिसके अंदर में शैतान की और खुदा। अभी जो यहाँ तक जो लड़ाई है वो हमारी स्पिरिचुअल लड़ाई है, यानी हमारे को समझ लेना है संदेश को, बुद्धिमान कुमारी बनना है। संदेश को समझना मतलब, और उस पर विश्वास करना और अमल करना मतलब बुद्धिमानी। कैसी बुद्धिमानी? और लहू बहाने वाली स्त्री बुद्धिमान थी, लहू बहाने वाली स्त्री बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। वो कलीसिया थी, जो एक सिंगल कलीसिया है दुल्हन के समान। खुदा ने निमंत्रण दिया कि दुल्हन के अंदर में शामिल हो जाओ। सबको आमंत्रित किया है ना दूल्हे की शादी के अंदर में, दुल्हन को बनने के लिए। तो ये जो लहू बहाने वाली स्त्री है, ये एक चर्च को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सारे गांव के लोग यीशु मसीह के पीछे चले जा रहे हैं, और इसको एंड टाइम मैसेज के ऊपर में विश्वास आ गया, जो हम लोग आपको प्रचार कर रहे हैं, जो भविष्यवक्ता ने दिया एंड टाइम मैसेज, वो स्त्री ने सुन लिया, आप लोगों ने सुन लिए, है ना। तो उसका जो शरीर का जो पाप होता है, पाप क्या है? सच्चे खुदा को नहीं मानना, उसको पहचानना नहीं। सारी भीड़ के साथ में चल रही है, काय के लिए? भीड़ को खाना खिला रहा, आश्चर्य कर्म करता, और अंधे नंगड़े लोगों को चंगा करता, जो और अच्छी अच्छी बातें बता रहा, उसके लिए जा रहे। लेकिन इसके पास में क्या था? जीवन वाला, है ना, इसके पाप को क्षमा मिलने वाला जो था संदेश। इसके वजह से उसको एक नया जीवन मिल जाए, क्योंकि उसने बहुत पैसा खर्चा करी थी, बहुत वेदों को इसको दिखाने के बाद में भी वो चंगी नहीं हो रही थी। उसने एंड टाइम मैसेज सुन रखा था, तो उसके पीछे वो चले गए। एंड टाइम मैसेज कौन था? प्रभु यीशु मसीह चले जा रहा, और भीड़ों को समझ में नहीं आ रहा। वैसे हम जो संदेश यहाँ से दे रहे हैं, पूरे दुनिया के अंदर में किसको समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, विश्वास भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास करेंगे। तो ये स्त्री ने क्या करा? उसके एंड टाइम मैसेज को पकड़ लिया। हेम ऑफ द गार्डन, टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट। उसने कहा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? मतलब लोगों को लगा इतने सारे लोग आजू बाजू जा रहे, कोई छू रहा, कोई धक्का दे रहा, और आपने नहीं, किसी ने ये एंड टाइम मैसेज को अपनाया है। मुझे छुआ मतलब मेरे अंदर में से सामर्थ गई है। वो सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा क्या है? हम लोगों ने देखा कबूतर के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब बपतिस्मा दिया, तो कबूतर की नाय प्रभु यीशु मसीह पे उतरा। वही पवित्र आत्मा आज भी प्रमाणित करता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवितों का खुदा है। वो पवित्र आत्मा जो आज भी कबूतर की नाई हमारी कलीसियाओं के अंदर में, हमारे संदेशों के अंदर में आपको अपने आप को दर्शा रहा है, दिखाने के लिए कि मैं आज भी वही यीशु हूँ, पुराने नियम का, नया नियम का। और यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने के टाइम से मैं ही तुम्हारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह हूँ। तो उसने कहा कि ये लड़की ने मैसेज को अपना लिया। जैसे उसने मैसेज को अपनाया, छुआ,
तो वो क्या हो गई, चंगी हो गई। वैसे हमने भी जब इस मैसेज को सुना आज से 30 साल पहले, किसी ने 25 साल, 20 साल, अभी 15 साल, 10 साल, जो भी हो गया आप लोगों को, और नए लोग आ रहे हैं, जो छुएगा वो पवित्र पवित्र हो जाएगा, जैसे हमारा खुदावन पवित्र है। तो आपको क्या करना है, भीड़ छू रही है लेकिन अविश्वास के जरिए। इसने कहा ऐसे छुआ, मैं अगर छू लूंगी तो मेरा पूरा बीमार तोड़ खत्म जाएगा। तो आज वही एंड टाइम मैसेज जो चलता फिरता था उनके साथ में, आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के तौर पे वो हमसे बोल रहा है बात, और हम लोग पहचान नहीं पा रहे इस बात को। देखते हुए भी जानबूझ के अंधे बनते हैं, यशायाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार। देखने के बाद में भी समझ में नहीं आता है, खुदा के आश्चर्य कर्म है, खुदा के चिन्ह है। क्यों? क्योंकि ऐसी ही फितरत है। पुराने समय में भी ऐसे लोग थे, हमारे इस नए समय में भी ऐसे लोग हैं, है ना, जो नहीं सुनते संदेश को। आगे पढ़ेंगे। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, कौन? आवाज, चिल्लाया मतलब सारे दुनिया के अंदर तक वो संदेश गया। और सिंह जैसा गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। 7 एंजल मतलब गर्जन के 7 शब्द, गर्जन के 7 शब्द। तो पहली मोहर कब खुली? यही यहाँ पे, है ना, पहली मोहर लगी, उसको बंद कर दिया, सील लग गई। दूसरी मोहर लगी, उसको सील लग गई। तीसरी मोहर बनी, उसको सील लग गई। चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं खुलेंगी। तो क्या, जब 7वीं खुलेंगी, जब भविष्यवक्ता 7वें मोहर को खुलेगा, तब 6वीं भी खुलेंगी, 5वीं भी खुलेगी, और खुलते हुए सब नीचे तक खुलते हुए आएंगे। तो अब हमने देखा पहली मोहर में क्या हो रहा, दूसरी मोहर में क्या हो रहा। तो पहली मोहर जब में हुआ, किसी को मालूम था? नहीं मालूम था। दूसरी मोहर में भी नहीं मालूम था। तो डैनियल की किताब के अंदर में भी लिखा है कि डैनियल को भी चले जा, क्योंकि अंत के समय में भेद खुलेंगे। और यशायाह नबी के इसमें कि ये मोहर लगी हुई किताब है ना, और इसको समझना मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो स्त्री, एक स्त्री जो बच्ची थी, वो मर जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह बोला जाता है कि प्रार्थना करो उसके लिए, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आते बोलने के लिए कि वो उसके लिए प्रार्थना करो। तो वो अभी तो कोई आके बोलता है प्रभु यीशु मसीह की कि वो अभी जाने से कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। अरे एंड टाइम में से कभी मरता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला प्रभु यीशु? हाँ, एंड टाइम मैसेज आप लोगों के लिए सुनाया हुआ है, उस स्त्री के लिए नहीं। वो अभी नींद में है, क्योंकि मरने के बाद कोई हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। उसकी आत्मा सोती है, स्वर्ग में या नरक में, दोनों के अंदर में फाटा है। अच्छी आत्मा स्वर्ग में जाके विश्राम करती है, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सतावा है। वहाँ पे तो अपने को ना देखना है ना वहाँ जाना अपने को। एंड टाइम मैसेज से मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो सब लोग क्या करने लगे? हंसने लगे। और ये बोला तो अरे तुम मालूम नहीं मरे वाले मर गए, तो मरे वाले को सुबह बता रहा है। एंड टाइम मैसेज को कौन अपना रहा है? किसी को लग रहा है कि ये संदेश के अंदर में जीवन है? लोगों को लग रहा है संदेश मरा हुआ है। लोगों को क्या लगता? प्रचार भी हो रहा, सारी दुनिया में जा रहा है, लेकिन एंड टाइम मैसेज लोगों को क्या लगता? मरा हुआ, इसके अंदर कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को वहाँ जाएगा भी तो वो स्त्री नहीं जी उठेगी। अरे प्रभु यीशु मसीह ने बोला जिस दिन उसको पवित्र आत्मा छुएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने इब्रानी भाषा में जो बोलते हैं ना, तालिता जो बोलते हैं उसको, स्त्री तू तो उठ,
तो उठ के खड़े होते, उसको कहता है फिर खाना खिलाओ। क्यों बोलता है खाना खिला? एंड टाइम मैसेज खिला, आज से बात से वो एंड टाइम मैसेज पे विश्वास करेगी। वचन का मतलब है, संदेश का मतलब है जो हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जीवते खुदा का संदेश है। खुदा अपने लिए नियुक्त करता है लोग। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे, आप अपने आप को कैसा मैन ऑफ गॉड बोलते हैं, आप अपने आप को कैसा, यहाँ लिखा है, बताता हूँ कहाँ लिखा है। खुदा के चुने हुए भविष्यवक्ता के अलावा भी खुदा के संदेश सुनाएंगे। ये प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में लिखा है, बताता हूँ कहाँ लिखा है। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया और 7 गर्जन के शब्द बने जैसे सियाह गरजता है। लेकिन ये गर्जन के शब्द क्या था? जो किताब सामने की लिखी हुई थी और बैक साइड। तो ये जो है आध घड़ी का सन्नाटा और जो गर्जन के शब्द है वो इस किताब के पीछे में लिखे हुए हैं। इसको आपको समझना है, तब पूरी किताब बंद है ये आपके लिए। पढ़ते तो है ये, लेकिन इसके पीछे भी लिखी है। जब आप पीछे की लिखेंगे तब ये किताब आपके लिए खुली समझेंगे, क्योंकि आपको पीछे का, तो हम लोग अभी क्या बता रहे हैं आपको? पीछे की बातें बाइबल में जो लिखी है वो पीछे की बातें। बाइबल में लिखा है कि भविष्यवक्ता का नाम नहीं, लेकिन सिंबल वे में, पैराबल वे में, छुपे हुए मन्ना के भेद में, वो सिर्फ दुल्हन के लिए रखा गया कि वो रिवील होगा। तो अंतिम समय में आके ये 7वीं मोहर खुलेगा, सारी मोहरों को खोल के आपके सामने में रखेगा। वो गर्जन के शब्द क्या है? गुप्त। वो है बाइबल के बाहर के तरफ लिखी हुई और उसको सील लगी हुई है। सील खुलेगी, खुल गई, तभी हम वो पीछे जो बाइबल के लिखा है, वचन के पीछे में लिखा है, उसको हम आपके सामने उजागर कर देंगे। उजागर मतलब समझा रहे हैं। ये आपको स्त्री वाला दिया संदेश, एंड टाइम मैसेज के साथ में मेल खाता है कि नहीं संदेश? फिर आप तो वो 12 साल की सुंदर स्त्री जो मर जाती है, बच्ची, उसको कैसा प्रभु यीशु मसीह उठाता है ना? तो पवित्र आत्मा क्या करता है? इस एंड टाइम मैसेज के जरिए से आपको जीवित कराता है। ये आत्मा क्या है? हमारी मरी हुई है। जिस दिन आत्मा से टकराएगी तो हमारा आत्मा भी वो है पवित्र आत्मा। 10 कुमारियाँ थी और 10 के पास में तेल नहीं था, 5 के पास में तेल नहीं था, 5 के पास में भरा हुआ थे। वो क्या है? पवित्र। तो ये क्या है? संदेश क्या है? पवित्र आत्मा। तो ये समझना है आपको, जो आपको हम बता रहे हैं पवित्र आत्मा। इसके लिए कभी कभी माइक के अंदर में आग आती है। यहाँ पे आग क्यों आती है? बताए कि ये बातें जो है वो सच्ची है, शुद्ध की हुई बातें हैं और सच्ची बातें हैं। तो यहाँ के सामने में आप लोग सिल्वर डब को भी देख पाएंगे। देखते हैं कि नहीं देखते? संदेश के अंदर में आप लोग देखेंगे कि किस बात को दर्शा रहा है। एंड टाइम मैसेज कैसे खुल रहा है आपके सामने में, आंखों के जरिए से दिखा रहा है खुदावा। जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख। ये कब लिखी है? जब यूहन्ना लिख रहा था 2000 साल पहले, आज से 2025 साल पहले। तो उसको क्या कहा आत्मा ने? उसको अभी गुप्त रख। यानी ये बातें कहाँ लिखी है? फिर गुप्त है तो इसके पीछे में, बिटवीन द लाइन, पैरेबल में, सिंबल में। सिंबल सब छुपे हुए, पैरेबल सब छुपे, मन्ना पूरा छुपा हुआ है पीछे में, क्योंकि ये गर्जन के शब्द है। ये जब खोलेंगे तो सारी बाइबल भी समझ में आएंगी। अंदर में जो लिखी है वो और पीछे में जो लिखी, दोनों मैच खाना चाहिए। लेकिन और मत लिख, इसके लिए इसके अंदर में लिखी नहीं है, सिंबल वे में लिखा हुआ है। सिंबल मैंने चिन्ह के जरिए, और आप लोगों को वो चीज़ें पहचानना है।
तो मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा। समुद्र मतलब बहुत सारे लोग, और धरती मतलब थोड़े से लोग जो है ना, जैसे अमेरिका। और समुद्र मतलब रोमन कैथोलिक चर्च और उसकी बेटियां। और यहाँ यहाँ अमेरिका जो है वो 13 राष्ट्र है और 13 पट्टे है उसको झंडे में, और 13 गोत्र से बना हुआ है। ऐसा उसका 13 नंबर उसके बारे में, और 13 नंबर के अंदर में उसके बारे में लिखा है कि वो जो मेमना है वो सिंह आ जाते हैं, वो सिंह में आता है। अच्छा था वो पहले, बाद में उसको क्या आ गए, सिंह आ गए, और वो फिर गलत काम करना शुरू कर दिया। यानी वहाँ से फिर क्या हो गए, झूठे भविष्यवक्ता पैदा होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे पृथ्वी अमेरिका को दर्शाती है, लेकिन अमेरिका जो पृथ्वी के पूरब से पश्चिम, और आखिरी छोर में क्या होगा, उजाला होगा। तो आखिर के समय में उजाला हो रहा है, वहाँ से भविष्यवक्ता ने अपने संदेश को सारी दुनिया में उजागर किया। और दाहिना हाथ स्वर्ग पे उठाया और युगानुग जीवता है, और उसके स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सूर्या उसी की शपथ खाकर सारा चीज़ खुदावन ने बनाया। तो कोई और खुदा से बड़ा है नहीं, प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई है क्या? उसका पिता या पवित्र आत्मा ऐसा कोई है क्या? वो स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र है, और स्वयं ही पवित्र आत्मा। रोल अदा करता है, एक ही व्यक्ति 3 रोल अदा करता है। तो उसने कसम किसकी खाई? जिसने आसमान और धरती की रचना की। वो किसने रचना की? गॉड है। वो गॉड कौन है? प्रभु यीशु मसीह, दर्शाया हुआ गॉड, दिखने वाला गॉड। और आवाज आती है वो इमेज, जो दिखती नहीं, तो जो दिखती है वो इमेज प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ आवाज है वो, और ये इमेज है। इस बात में आप लोग ध्यान देना कि जब आवाज आती है तो उसका इमेज नहीं दिखेगा, और जब इमेज दिखेगा तो आवाज अलग से आती है। और बोल कौन रहा है? ये मनुष्य, वो इमेज है, तो उसका रोल अदा करता है प्रभु यीशु मसीह। ये मैंने पुराने संदेश में समझा दिया वो अच्छी तरीके से, तो बार बार रिपीटेशन करूँगा तो आप लोगों को भी करना जरूरी है। कोई नया जन है उसको समझ में नहीं आएगा भैया ये क्या हो रहा है। तो एक गॉड है जो दिखता नहीं, एक ही हाथ है, सिंगल पर्सन, और सामने में जो यीशु मसीह है वो दिखता है। और ये दोनों क्या है, जो पूरा क्या है, पवित्र है। तो एक ही जो पवित्र भी है, ये नहीं दिखने वाला गॉड भी है फादर, और ये दिखने वाला गॉड है यीशु मसीह पुत्र, है एक ही। समझ में आया? रोल है इसके, एक रोल नहीं दिखने वाला, एक रोल दिखने वाला, और एक रोल पवित्र आत्मा का। अब तो और देर ना होगी जब ये संदेश खुलेगा। 1963 से खुला, अब तो और देर। अभी आप बोलेंगे कि भैया 50 साल से ज़्यादा हो गया है ना, 40 और ये कितने हो गए, 40 और 25 ऐड करेंगे, 40, 50, 65 में से 3 घटाएंगे, 62 साल हो गए। अभी आपको और देर ना होगी भैया। प्रभु यीशु मसीह की देर में और हमारे देर में समझने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसी देर नहीं है कि अभी बहुत सारा होगा। अभी सारा संदेश खुलते जा रहा है, ये भेद खुल गया, मतलब इसके आगे और भेद नहीं खुलेंगे। जो फाइनलिटी वाला भेद है जो खुल गया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भविष्यवक्ता ने खुला उसी संदेश को हम लोग आगे, दुनिया जो छुपी हुई है, जो अनजान है, जो जिन्होंने आज तक इस संदेश को सुना नहीं, समझा नहीं, वो इस संदेश को सुने, समझे और अपने आप को बचा पाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। अब 7वीं आयत देखो क्या लिखा है, इसमें भी भेद छुपा है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूँ आपको यहाँ। वरन 7वें पर दूध की तुरी फूकने के होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार
जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। सातवां दूत कौन है? ये आपको समझ में आ गया? लोग नहीं विश्वास कर रहे, पूरा यूट्यूब देख लो, बाइबल पढ़ लो, दुनिया के अंदर में संदेश देख लो, ये अकेला शख्स है जिसने बाइबल समझाई, प्रकाशित वाक्य के भेदों को खोल के बताया। इसको दिया गया है कि सातवां दूत संदेश को खोलेगा। एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन है, एक भविष्यवक्ता, और वो भविष्यवक्ता हमने इसको मांगी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग ऊपर में खुदा ने ऑर्डेन किया है और मार्क कर दिया है कि ये है मेरा तंबू। आपका खंबा क्या है? तंबू। आपके खंबे के तंबू के अंदर में आपको आना है। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है। पूरी थूकने पे होगा तो उसने संदेश दे दिया। पूरी थूकना मतलब संदेश दे देना, उसने संदेश दे दिया। गुप्त मनोरथ का सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दासों को, इंग्लिश में क्या लिखा है? सर्वेंट्स, एस लिखा है। क्या लिखा है इंग्लिश में? सर्वेंट्स। मैंने आपको बताया ना कि एक शख्स के अलावा भी कुछ ऐसे खुदा के दास होंगे। यहाँ दासों लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखा है सर्वेंट्स एंड प्रॉफिट्स, एस लिखा है। भविष्यवक्ता सिंगुलर है, वो भेद को बोलेगा। और गुप्त मनोरथ व समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास यानी सर्वेंट्स, खुदा के जो सर्वेंट है, और प्रॉफिट्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? खुदा का संदेश दे रहे हैं, लेकिन दे कौन सा संदेश रहे हैं? जो भविष्यवक्ता ने जागर, है ना हमारा नाम यहाँ पे, है ना हमारा नाम यहाँ पे, सर्वेंट्स मिला है। तो खुदा के हमारे जैसे सर्वेंट पूरी दुनिया के अंदर में है, जो भविष्यवक्ता का संदेश आज दुनिया तक पहुँचा रहे हैं लोगों तलक, ताकि लोग समझ ले, सीख ले और अपने आप को पवित्र कर ले। कैसे कर पवित्र करेंगे? संदेश के जरिए से। और प्रॉफिट्स लिखा है, वो जो संदेश देता है भविष्यवाणी भी करता है, तो भविष्यवाणी करता वो भविष्यवक्ता कहलाता है। हम क्या भविष्यवाणी दे रहे हैं? खुदा का आने का समय बिल्कुल नजदीक हो गया है, बिल्कुल द्वार पे। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको? आगे जिस शब्द तो मैंने स्वर से बोलते हुए सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर, जो दूत समुद्र और पृथ्वी पे खड़ा था। एक दूत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक पैर का धरती पे और एक समुद्र पे। उसके हाथ में एक, किसके हाथ में है पुस्तक? कहाँ से आई? बंद किताब थी, क्योंकि पर्दा है, और प्रभु यीशु खुदावंत बेपर्दा था। कब हुआ? लहू पहुंच गया, यहाँ पे आया तो वो बेपर्दा हो गया, है ना? तो उसके हाथ में क्या आ गई? जीवन। 5वां अध्याय में पढ़ा ना, किताब बंद है, उसको कोई तो भी खोले तो एक प्राचीन आता है। प्राचीन मतलब मनुष्य। ये प्राचीन उसके कंधे पे रखता है हाथ यूहन्ना के, और उसको बताता है कि खून से सना हुआ मेमना ही, और वो 4 तलवों के बीच से जीवंत होता है। कहाँ से जीवंत होता है? 4 तलवों के लिए प्रोटेक्शन स्थान है, प्रोटेक्ट करे। और ये वेदी के बीच में से निकलता है, तो शुद्ध करने वाली वेदी है, सोने की वेदी है। उसके हाथ में किताब है, ठीक है? अब वो किताब फिर किसे दी जाती है? मैंने दूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे, है ना? भविष्यवक्ता ने कहा कि पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। खाना मतलब सुनना, कान में लगा था ना खड़ा, ये पवित्र आत्मा कान पे। खा ले मतलब सब संदेश को सुन ले। जब पवित्र आत्मा सुनती है ना, तो मतलब है संदेश को, वो पवित्र आत्मा संदेश को खा रही है। हर इंसान रोटी से ही नहीं बल्कि खुदा के
हर एक जीवित वचन से जीवित होगा, रोटी से नहीं, बल्कि जीवित संदेश से जीवित होगा। तो ये संदेश कौन सा है? खाने का पवित्र संदेश है, जो उसको कहा गया कि खाने, है ना। तो जब वो खाएगा तो मुंह में क्या लगेगा? मीठा। हमने खाया, हम सबको मीठा लगा संदेश। और तेरे पेट में क्या हो जाएगा? बदहजमी हो जाएगी। क्यों बदहजमी होगी? क्योंकि संदेश तो मीठा सुनाएगा, लेकिन वो लोग जो है ना, तेरे जो है सुनने वाले, वो उसको पचा नहीं पाएंगे। उनको लगेगा उलपटांग संदेश देता है। उलपटांग संदेश वाजक की वाणी सुनाता है। तो हमारे तानिया सिस्टर ने क्या वाणी सुनाएंगे, खुदावन की, प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनाएंगे, बातें बताएंगे उनके बारे में। तो ये बातें भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता को सुनाई गई। भविष्यवक्ता खुदा की टेस्टमनी बता रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? एज ए सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, जिसको भविष्यवक्ता ने संदेश दिया, वो अपना के दुनिया तक अभी फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो मैं तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। मैं वह छोटी पुस्तक दूध के हाथ से लेकर खा गया, वो मेरे मुंह में मधु और मीठी तो लगी, पर जब उसे मैंने खाया तो मेरे पेट में कड़वा। वो मेरे को संदेश तो मिला प्रभु यीशु मसीह का कि ये तेरा जीवता संदेश है। पीछे में जो किताब लिखी है, जो इसके अंदर में ली है, वो सिंबल में है, वो है, वो बोलना है, तो मीठा संदेश है वो, है ना। जिसको अपनाया उसको मीठा संदेश मिलेगा, जो नहीं अपनाएगा वो अपचन हो जाएगा। अपचन मतलब खुदा के वाणी को, खुदा के संदेश को, नबी के संदेश को, जो उसको मधु के समान दिया है, शहद के समान। शहद क्या करता है? अनॉइंटिंग करता है, हर बीमारियां को, हर चीज़ को ठीक करता है। वैसे आत्मा को शुद्ध भी ये संदेश करेगा, मधु करेगा, मधु, हनी, है ना। लेकिन पेट में जैसे उसने बोलना शुरू किया तो लोगों ने क्या किया? तिरस्कार किया। आज बहुत कम लोग भविष्यवक्ता के साथ, हालांकि बहुत बड़ी कलीसिया है और बहुत कम लोग हैं जो अब हम प्रचार करते हैं तो हमको एज अ पास्टर रिजेक्ट करते हैं, लोग अपनाते नहीं। हमारे को फर्क फिक्र नहीं लगती, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हमारे चर्च में एक आया, दो आए, क्योंकि जब कुएं पे जब पानी भर रही थी स्त्री, उसने उससे पूछा कि कहीं तू वो तो नहीं जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से खुदा ने कहा जमा हो गया, पवित्र आत्मा उनके मध्य में होगा। हाँ, मैं वो ही हूँ कहता है खुदावन, पवित्र आत्मा। तो कितने लोग हो गए? 2 से 3 भाई, स्त्री एक ही थी। 12 चेले बाजार के लिए भेजा जाता है, उनको भोजन की तैयारी के लिए। स्त्री पूरे गांव के अंदर में एक ही थी, और सामरी थी, अछूत स्त्री थी। अछूत के हाथ से पानी पिए, अरे मैं वो पानी पिलाऊंगा, ये अछूतता पूरी। तो हम सब अछूत हैं, यहूदी लोगों को छोड़ के हम सब अछूत हैं। यस, जब हम लोग को वो पानी जब उसने पी, वो घड़े का पानी फेंकी उसने वहाँ पर, तो कौन सा पानी लेके गई हो? प्रभु यीशु मसीह ने वो पानी पिलाई। तो जो पति तेरे साथ में 5वां कर ली है, और 6 पति भी, 6वां भी तेरे साथ में अभी रहती है, वो भी तेरे साथ में नहीं है। तो एंड टाइम मैसेज क्या है? 7वां दूध आएगा ना, वो खोलेगा। वो 7वां जो संदेश वादक है हमारा दावत, हमने उस स्त्री के समान संदेश को। तो कितने लोग थे पूरे गांव के अंदर में? एक ही था। वैसे ही हमारे एंड टाइम मैसेज के अंदर में ज़्यादा। यूट्यूब में 2 साल 3 साल से संदेश दे रहा हूँ मैं। किसी ने ये बोला है कि संदेश अच्छा है? किसी ने नहीं बोला। एक या दूसरा जन होंगे,
है ना। आनंदा की जो कलीसिया है, चर्च है, नासिक के पास में गांव खेड़े में विचारा करता है, वहाँ के एक दो जन है वो लाइक करते हैं और वो संदेश के अंदर में विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया क्या सोई हुई है, सबको समझ में नहीं आ रहा, बदहजमी हो रही है। उधर नबी ने संदेश को खाया तो उसको मीठा लगा, पेट में क्या हो गया, बदहजमी। संदेश को बदहजमी नहीं, मधुर समझ के पी लो, बहुत आनंद आएगा। तुमने अगर उसके अंदर में खतराहट लाई, उसको उसके अंदर में अगर आपने सोचा कि ये सही नहीं है, तो आप 5 कुंवारी हो जाएंगे जिसकी बत्तियों के अंदर में तेल नहीं। उनकी वो संदेश क्या है, वो तेल है जो आपकी पवित्र आत्मा को उजागर करता है जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए। यहाँ पूरा दुल्हन का खेल है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने सिर्फ दुल्हन के लिए संदेश रखा। भविष्यवक्ता चाह रहा था मैं यहूदियों के लिए भी जाऊं, तो पवित्र आत्मा ने उनके प्लेन को जाने नहीं दिया। इजराइल नहीं, तेरा काम नहीं है वहां जाने का। उसको मैंने 11वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे 2 भविष्यवक्ता जो है, मूसा और इलाय, जिन्होंने मौत छकी नहीं, उनको यहाँ पे मौत छकना है। वे उनकी बात मानते हैं यहूदी लोग, और वो 1,44,000 यहाँ की तरीके से बस 6वीं और 7वीं तुरी के बीच का खेल है, प्रोटेक्शन वाला। हमारे को प्रोटेक्शन नहीं है, जो हम जीवित है उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, भविष्यवक्ता के संदेश के जरिए से। ये समझ में आया आपको, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय भली बात ही यही बताता है, 10वां जब वो मुंह खोलेगा तो उसके दास और भविष्यवक्ता जो खुदा के, ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। फिर वही बातें वही किताब के अंदर में जो खुली है, वो किताब को ब्रदर मैडम को बोलता है खा ले, और खाने के बाद में और लिख कर रहा है सारी बातें को यूहन्ना चेला, खुदा का प्रिय चेला, तो पतमोस टापू के अंदर में वो सारी बातें को दिख रहा है, और आसमान के विजन्स, आसमान में जो हो रहा है उसको वो पुस्तक में लिख रहा है। फिर 11वां अध्याय, दो गवाह। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। ये क्या नाप रहा है, मंदिर को नापना। मतलब बेटा अभी तुम्हारा काम समाप्त है, मेजरमेंट चालू हो गया। क्या हो गया, मेजरमेंट चालू हो गया मंदिर के, इसका कि प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर को स्थापित कर रहा है, और हम अभी भी मूर्ख कुमारी के समान सोए हुए हैं। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा कब से उजागर हो गया, 1963 से भविष्यवक्ता ने बता दिया कि पतरस ने जिस टाइप से बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह का, प्रकाशित ये प्रेरितों के काम की पुस्तक 2:38 में, वैसा ही कुंजी उसने आप लोगों के लिए खोल दी, स्वर्ग में और पृथ्वी पे। पृथ्वी में ऐसा बपतिस्मा लिया, स्वर्ग में वही बपतिस्मा चलेगा। कुंजी किसके बात में है, विश्वास का पिता पतरस को बनाया उसने, और उस पत्थर के ऊपर में, इस विश्वास के ऊपर में खुदा अपनी दुल्हन को तैयार करेगा, एक सिंगल दुल्हन। उसके अंदर हम सबको क्या है, इनवाइट कर रहा है खुदावन, एक सिंगल दुल्हन के अंदर में हम सबको निमंत्रण दिया जा रहा है कि आ जाओ ऐ मेरे लोगों, इस दुल्हन में शामिल हो जाओ। नापने का मतलब समझ में आ गया ना, फाइनलिटी है। सरकंडा लिया, मेजरमेंट ले लिया, टेप ले लिया, मेजरमेंट चालू हो गया। अब तो खेल खत्म हो जाएगा शैतान का, और उसके इस पे विश्वास करने वाले लोग। अब प्रकाशित ये हमने पढ़ा ना 6वीं दूरी, उसके अंदर में आग, गंधक और धुआं है ना, 3 चीजें है ना। वही 3 चीजें क्या चीजें मालूम है, ड्रैगन है, आग, गंधक और ब्रिमस्टोन, बीस्ट और झूठे भविष्यवक्ता, इमेज टू। ये तीनों जन क्या बनाते हैं, इमेज टू द बीस्ट। इमेज टू द बीस्ट क्या है, एक हमारी संस्था के अंदर में आ जाओ, हिंदू आ जाओ, मुस्लिम आ जाओ, सिख आ जाओ, जो खुदा को नहीं मानते ये आ जाओ,
क्रिश्चियन आ जाओ, मुस्लिम आ जाओ और ये किताब के अंदर में आ जाओ, एक हो जाओ, लड़ाई झगड़ा काहे को, ये राष्ट्र मेरा वो राष्ट्र मेरा, सब एक हो जाओ। और वो क्या है, शैतान की, एक तो खुदा के हो जाओ, नहीं तो हम सब खुदा के बंदे हैं, एंड टाइम मैसेज मानने वाले हैं। वो स्त्री है लहू बहाने वाली स्त्री, चर्च, वो स्त्री है जो 12 साल की लड़की जो मर जाती है, और वो है लाजरस जो 3-4 दिन कब्र बंद, उसको खुदावन ये बताने के लिए कि एंड टाइम मैसेज में ये ताकत है कि मरे हुए भी जी उठेंगे और हम जो जिंदा बचे वो भी बदल दिए जाएंगे। ये लाजरस आवाज है, वो खुदावन की पुकार है। पर मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, उसे मत ना, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 32 महीने तक क्या करेंगे, तो लेफ्ट बिहाइंड है। यहूदी लोग जो भविष्यवक्ता की बातों को, जो मूसा और इलाज की बात को नहीं मानेंगे, फिर भी अपने आप को यहूदी बोलेंगे, तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, यरूशलेम के साथ में लड़ाई करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? क्या क्या समझ में आई? 42 महीने समझ में आया आपको? 42 महीने कौन रोन देगा? ये दुल्हन को छुटकारा हो गया, आसमान में गई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, और जो मरे हुए जीवित हो गए ये आसमान में चले गए, उनकी बारी आ गई, है ना। यहूदी लोग 1,42,000 बच गए, लेकिन यहाँ पे जो बचे हुए हैं ना, जो यहाँ पे नहीं गए, वो एक समुदाय बचा हुआ है जिन्होंने यीशु मसीह के संदेश को ठुकराया, वो रोन देंगे 42 महीने तक, 3.5 साल तक। ये जो 1,44,000 से छूट जाएंगे यहूदी लोग,